ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सब लोग को एक विशेष मेडिटेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये विशेष मेडिटेशन काल वक्त मेडिटेशन है। ये उन परिस्थितियों के लिए है कि जब आप को ज़िंदगी में ये स्थिति आ जाए जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा विषम और विपरीत परिस्थिति आपको दिखती है, तब आप सुबह और रात्रि पहर में, सुबह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर आप इस मेडिटेशन को करें और रात्रि पहर में सोने से पहले इस मेडिटेशन को करें और आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। उन खास समयों तक ज़रूर करें जब आपके जीवन में विषम परिस्थितियाँ चल रही हों। तो हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक शांत जगह, जहाँ कुछ देर के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाइए। अब आप अपनी आँखें धीरे से बंद करें और एक लंबी सांस लें, निकालें, फिर लंबी सांस लें, निकालें, फिर लंबी सांस लें, निकालें। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस उसी अवस्था में आप सहज हो जाएं। आप सांस लेते रहिए और निकालते रहिए। आप जब भी शांत भाव से इस सांस को जब ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हर सांस के साथ साथ आप महसूस कीजिए कि आपका शरीर धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। आप हर सांसों के साथ अपने शरीर के हर हिस्से को, हर अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। सांसें लीजिए, निकालिए, सांसें लीजिए, निकालिए। आप निरंतर सांस लेते रहिए और निकालते रहिए। जब भी आप सांसों को लेने के बाद सांसों को छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो महसूस कीजिए कि धीरे धीरे आपके शरीर का हर अंग शांत होता जा रहा है। सबसे पहले आप अपना ध्यान अपने पाँव के अंगूठे पे ले जाइए। आप महसूस कीजिए कि जब भी आप सांस को लेते हुए सांसों को निकाल रहे हैं, वहाँ से आपके शरीर का हर अंग धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। आपके पाँव के अंगूठे बिल्कुल शांत और रिलैक्स है। धीरे धीरे आप अपनी हर सांस के साथ अपने पाँव के एक एक हिस्से को धीरे धीरे शांत करते जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स करते जा रहे हैं। सांसें लीजिए, निकालिए,
अब आप धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने हर अंग को ढीला करते हुए, रिलैक्स करते हुए आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपका ध्यान अपने पाँव के दोनों घुटनों पर है। सांस लीजिए, निकालिए। हर सांस के साथ लेते और निकालते वक्त महसूस करते रहिए कि आपका हर अंग बिल्कुल शांत शांत और शांत होता जा रहा है। अब आपका घुटना पूरी तरह से रिलैक्स है। आप अब और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपका ध्यान आपके थाइस पे, लंबी गहरी सांसों को निकालिए। आपके दोनों थाइस पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो गए हैं। अब आपका ध्यान धीरे धीरे और ऊपर आपके मूलाधार चक्र पे है। मूलाधार चक्र पे ध्यान कीजिए। मूलाधार चक्र आपका शांत और रिलैक्स, वो सारा हिस्सा जो मूलाधार चक्र के सानिध्य में है, वो सारा हिस्सा आपके शरीर का शांत और रिलैक्स होता जा रहा है। अब आपका ध्यान धीरे धीरे उस क्षेत्र पे जाता है जहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। और महसूस कीजिए कि स्वादिष्ठान चक्र शरीर के जिस हिस्से पे है, वो सारा हिस्सा धीरे धीरे आपके हर सांस के साथ पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। लंबी सांस निकालिए। अब आपका ध्यान धीरे धीरे आपके पेट के हिस्से पे गया है, जिसे आप अपनी हर सांस के साथ, सांसों को निकालने के साथ रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब आपका ध्यान मणिपुर चक्र के आसपास शरीर का जो जो हिस्सा, जो जो अंग है, उन सारे हिस्से, सारे अंग को आप रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी सांस निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। यहाँ पे हम चक्रों को संतुलित नहीं करके चक्रों के आसपास में जो जो अंग हैं उसको सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं। हम सांसों के माध्यम से अपने शरीर के हर अंग को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब आपका ध्यान धीरे धीरे
अपने दोनों हाथ पे जाएगा। आपके दोनों हाथ आपके हर सांस के साथ, जब आप अपनी सांस को निकाल रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके दोनों हाथ भी रिलैक्स हो रहे हैं। लंबी सांस निकालिए, लंबी सांस निकालिए। अब आपका दोनों हाथ पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो गया है। अब आपका ध्यान धीरे धीरे शरीर के और ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रहा है। अब आपका ध्यान आपके अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के पास का जो भी हिस्सा है, उन सारे हिस्सों पे आप अपना ध्यान ले जाएंगे और सांसों को निरंतर लेते रहेंगे। लंबी सांस निकालिए। अनाहत चक्र जो आपके छाती के मध्य में होता है, इसके आसपास के सारे हिस्से को आप अपनी सांसों के साथ निकालते वक्त रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आप सांसों को लेते और निकालते वक्त इस अनाहत चक्र के पास जो जो शरीर का हिस्सा है, जो जो अंग है, उसकी तरफ ध्यान ले जाइए और अपनी हर सांसों के साथ निकालते वक्त धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। लंबी सांस निकालिए। अब आपका ध्यान आपके दोनों कंधों पर है। अब आप अपने दोनों कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब आपका ध्यान आपके गले पे, जहाँ पर विशुद्धि चक्र होता है, इस सारे जगह को, जो विशुद्धि चक्र के अंतर्गत आता है, उन सारे हिस्से को धीरे धीरे अपने सांसों के साथ रिलैक्स कीजिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आपकी सांस बीच में कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। आपकी सांस मेरी बातों को सुनते हुए निरंतर चलते रहना चाहिए। लंबी सांस लेते रहिए और निकालते रहिए। जब भी आप सांस ले रहे हैं और जब उसे निकाल रहे हैं, तो आपके शरीर का अंग धीरे धीरे हल्का और रिलैक्स होता जा रहा है। अब आपका ध्यान आपके चेहरे के ठुड्डी की ओर, उस पर आप अपना ध्यान ले जाएंगे। लंबी सांस निकालिए। धीरे धीरे आप अपने चेहरे के हर हिस्से को अपनी हर सांसों के साथ धीरे धीरे शांत और रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आप अपना ध्यान अपने मुख में, अपने दांतों पे ले जाइए
उसे रिलैक्स कीजिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अपना ध्यान आप अपने जिह्वा पे ले जाइए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब आपका ध्यान आपके नाक पे। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आप अपने चेहरे के हर हिस्से को अपनी हर सांसों के साथ धीरे धीरे शांत रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब आपका ध्यान आपके दोनों आँखों पर। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आपका ध्यान आपके दोनों आँखों के ऊपर, भौं के ऊपर। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आपका ध्यान आपके थर्ड आई पे। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। गहरी सांस लेते और निकालते हुए थर्ड आई के इर्द गिर्द आपके जो भी हिस्से आते हैं शरीर के, उन सब को अपनी हर सांस के साथ रिलैक्स करते जाइए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब धीरे धीरे आप अपने मस्तिष्क को भी, अपने ब्रेन को भी पूरी तरह से अपने सांसों के साथ रिलैक्स कर रहे हैं। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। ये सांसों का प्रवाह आना और जाना बीच में एक क्षण के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। लंबी सांस लेते रहिए, निकालते रहिए। आपका ध्यान आपके लेफ्ट ब्रेन पे। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आपका ध्यान आपके राइट ब्रेन पे। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आप अपने पूरे शरीर पे ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान कीजिए और महसूस कीजिए अपनी हर सांसों के साथ कि आपका शरीर पूरी तरह से अब रिलैक्स हो गया है। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आप निरंतर सांस को लेते रहिए। अपने सांस की गति पर ध्यान दें। ना उसे रोकें, ना बदलें। बस महसूस करते रहें। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब हम अपने हर सांस के साथ ईश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर आते हुए महसूस करेंगे। जब हम सांसों को लेंगे तो हम उस सांसों के साथ ईश्वर की शक्ति को
आता हुआ महसूस करेंगे और जब भी हम सांसों को निकालेंगे तो आपके अंदर जो भी तनाव और भ्रम है उसे अब आप बाहर निकलता हुआ देखेंगे। लंबी सांस लीजिए, महसूस कीजिए ईश्वर का आशीर्वाद आपके अंदर आ रहा है। और जब आप सांसों को निकाल रहे हैं तो महसूस कीजिए कि आपका तनाव और भ्रम धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ऐसा सिर्फ आपको अभी कल्पना करके देखना है। आप जब निरंतर धीरे धीरे करेंगे तो वो स्थिति बनेगी जब ये सचमुच आपके अंदर होने लगेगा। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब हम ध्यान को और थोड़ा गहरा करते हैं। अब आप अपने मन को उस स्थिति की ओर ले चले जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा है, जो आपके दिल में भार बनकर बैठी है। वो स्थिति कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपका दाम्पत्य संबंध हो, आपने जीवन में कोई निर्णय लिया हो जो आपसे गलत हो गया हो, या फिर आपकी ज़िंदगी की असफलता या किसी भी वजह से कोई टूटन। जो भी स्थितियां आपको परेशान की हुई है, बस आप उन परिस्थितियों पर ध्यान ले जाइए। आप डरिए मत, क्योंकि अभी आप जो ध्यान कर रहे हैं, इस ध्यान के साथ साथ ये सब जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये सब कुछ, इसका समाधान आपके पास होगा इस ध्यान के ख़त्म होते होते। इसलिए पूरे विश्वास के साथ लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। आपके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं जो आपको परेशान की हुई है, अब आप इन सारी स्थिति परिस्थितियों को कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक थिएटर का पर्दा है और इन सारी परिस्थितियों को एक मूवी की तरह, चलचित्र की तरह चलने दें। बहुत ही ध्यान से उन सारे परिस्थितियों को चलचित्र में देखने की कोशिश कीजिए। कैसे ये चीज़ें बिगड़ी, किसने क्या कहा, किसने किसको कैसे दोषारोपण किया, क्या क्या चीज़ें हुई। शांत भाव से ये सब देखिए जो आपके चलचित्र पे चल रहा है। आपकी भावनाएं, आपकी प्रतिक्रियाएं, जो आपने कहा, जो आपने सुना, सब अब आपको धीरे धीरे साफ दिख रहा होगा। घबराइए मत, पूरी तरह से विश्वास रखिए कि इसी क्षण, कुछ ही समय में ये सारी चीज़ें समाधान के रूप में आपके सामने होगी। बस आप इन सब को देखती रहिए और हर एक स्थितियों को अनुभव कीजिए, ऐसे जैसे कि कोई आप मूवी देखते हैं। मूवी को मूवी की तरह देखिए, उसमें इन्वॉल्व ना होके
आप सिर्फ उसे ऐसे देखें कि वो चलचित्र हो। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। अब हम आपके इन सारे परिस्थितियों के समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप जब पूरी तरह से रिलैक्स हैं तो अपना ध्यान भगवान काल वक्त की ओर ले जाएंगे। काल वक्त भगवान शिव का एक विशेष स्वरूप है। ऐसा स्वरूप जिनकी जिह्वा, मुख और वाणी स्वयं काल है, जो अपने मुख से ही समय को निगलने वाले हैं, जिनकी दृष्टि और वाणी दुष्टों के लिए संहारात्मक है। आप ध्यान भगवान काल वक्त की ओर ले जाइए। बहुत ही शांत भाव से, बिना किसी संशय या भय से आप भगवान शिव के इस विशेष स्वरूप को देखिए। ये ईश्वर हैं। आप अपने समाधान के लिए इनके समक्ष हैं। ये आपको इन सारे विपरीत परिस्थितियों का समाधान देंगे। आप बिल्कुल भयभीत नहीं हो। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। भगवान काल वक्त जिनका मुख पूरी तरह से विकराल है, अपना ध्यान उनके मुख की ओर ले जाइए। भगवान काल वक्त जिनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, नेत्र अग्नि जैसे दीप्तिमान हैं, केश बिखरे हुए हैं, कंठ के समग्र ग्रहण की ध्वनि और चारों दिशाओं से समय उनमें विलीन हो रहा है। ऐसा ध्यान करते हैं अब आप पूरे समर्पण भाव से उनको नमन करेंगे। मैं अभी एक मंत्र बोलूँगा, आप मेरे साथ साथ उस मंत्र से नमन करेंगे। अहम कालवक्त्राय आत्मानं समर्पयामि। अहम कालवक्त्राय आत्मानं समर्पयामि। अहम कालवक्त्राय आत्मानं समर्पयामि। मंत्र के समय लंबी सांस लेते रहिए, निकालते रहिए और आपका ध्यान भगवान काल वक्त के ऊपर है। सांसें लेते रहिए, निकालते रहिए। अहम कालवक्त्राय आत्मानं समर्पयामि। 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 अहम कालवक्त्राय आत्मानं
समर्पयामि। लंबी सांस लीजिए, निकालिए। ये जो मंत्र आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं मेरे साथ साथ, इस मंत्र में आप अपने आप को भगवान काल वक्त के सामने समर्पित कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो समर्पण का भाव पूरी तरह से भगवान काल वक्त की ओर रहेगा। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। पूरे भाव, पूरे निष्ठा, पूरे इमोशन के साथ आपका समर्पण। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। उस भगवान कालवट के सामने आपने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है। जो भगवान शिव शक्ति का वो रहस्यमय मुख है जो समय, शब्द और मृत्यु तीनों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। अब जब आप अपने आप को इन्हें समर्पण कर रहे हैं तो फिर अब आपको किसी भी परिस्थितियों के लिए कुछ नहीं सोचना है। आप अब कल्पना कीजिए कि आप हर उस स्थिति को ईश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। जो भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके जीवन में घटित हो रही है या हुई है। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। जैसे जैसे मैं आपको अगले पड़ाव की तरफ ले जा रहा हूँ, निर्देशित कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनते हुए आप निरंतर इस मंत्र का जप अंदर ही अंदर करते रहिए। ये बीच में कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अपनी सांसों को लीजिए, निकालिए और ये मंत्रोच्चार करते रहिए। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। अहम काल वक्ताय आत्मानं समर्पयामि। अब आप जब निरंतर इस मंत्र को पढ़ते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे। अब आप देखें, कल्पना करें कि एक सुनहरे प्रकाश का हाथ जो आकाश से उतरकर आपके सारे स्थितियों को उठाकर ले जा रहा है। वो सारी परिस्थितियाँ जो आपके जीवन में विषम परिस्थितियाँ बनी हुई थी, भगवान काल वक्त का प्रकाशमय हाथ वो सारी स्थितियों को उठाकर ले जा रहा है। आप महसूस करें ध्यान से, शांत भाव से कि भगवान ईश्वर आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन की ये सारी स्थितियों को ले रहा हूँ। बस तुम अपने आप को भीतर से, अंदर से मजबूत करो। मैं तुम्हें वो शक्ति दे रहा हूँ जो शक्ति तुम्हें उन सारे परिस्थितियों से
लड़ने के लिए मजबूत करेगी। आप देखें कि भगवान काल वक्त का वही प्रकाश अब आपकी अनाहत चक्र में उतर रहा है। जो आपने अभी भगवान काल वक्त का सुनहला हाथ जो आपने देखा था, जो आपकी सारी स्थितियां परिस्थितियां जो विषम थी, उसको जो उन्होंने हटाया था, वही प्रकाश आपके अंदर आपके अनाहत चक्र में उतर रहा है, आपकी छाती में उतर रहा है। और आप देखें, महसूस करें कि वहाँ आपके अनाहत चक्र में वो एक बीज बो रहे हैं। ये बीज वैसा ही है जैसा कि आप कोई भी वृक्ष जब लगाते हैं तो आप कैसे एक बीज आप डालते हैं भूमि के अंदर, वैसा ही भगवान काल वक्त अपनी शक्तियों का बीज आपके अंदर बो रहे हैं। ये बीज आपके आंतरिक शक्ति को मजबूत करेगा। ये आंतरिक शक्ति का बीज है जो भगवान काल वक्त का आशीर्वाद है। जब ये भगवान काल वक्त आपके अंदर बीजारोपण कर रहे हैं, आपके अंदर एक दूसरा मंत्र अभी चलता रहेगा। अहम काल वक्त्राय नमः, अहम काल वक्त्राय नमः। आप इस मंत्र के द्वारा भगवान काल वक्त को नमन कर रहे हैं। पहले आपने अपने आप को समर्पित करके उनको बुलाया था, उनका आवाहन किया था। अब आप जब वो आपके अंदर आंतरिक शक्ति का बीज बो रहे हैं तो आप उन्हें निरंतर नमन कर रहे हैं। अहम काल वक्त्राय नमः, 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 अहम काल वक्त्राय नमः। अब आप देखेंगे कि भगवान काल वक्त ने जो बीज आपके अंदर बोया है, वो बीज अब आप जो भी मंत्रोच्चार करेंगे तो वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगेगा। मंत्रोच्चार करते रहें। अहम काल वक्त्राय नमः, 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 अहम काल वक्त्राय नमः। अब एक छोटा सा पौधा जो बीज भगवान काल वक्त ने आपके अनाहत चक्र में बोया था, अब एक छोटा सा पौधा के रूप में अंकुरित होने लगा है। अब आप एक दूसरे मंत्र के साथ उनको नमन करते हैं। ओम
कालवक्त्राय नमः। ओम कालवक्त्राय नमः। ओम कालवक्त्राय नमः। ओम कालवक्त्राय नमः। आपके अनाहत चक्र में अब भगवान कालवक्त का पौधा, की शक्ति का पौधा ईश्वरीय शक्ति के रूप में आपके अनाहत चक्र में है और आप अपने इस मंत्र से उन्हें नमन कर रहे हैं और आप अपने मंत्रों से उन्हें सींच रहे हैं। जैसे आप किसी वृक्ष को बड़ा करने के लिए, उसे फलने फूलने के लिए जैसे आप पानी डालते हैं, वैसे ही आप इस मंत्र से आप उस पौधे को सींच रहे हैं। जैसे जैसे आप ये मंत्रोच्चार करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि हर मंत्रोच्चार के साथ आपके धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होता जाएगा। ओम कालवक्त्राय नमः। 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 अब ये पौधा धीरे धीरे आपके हर मंत्र के साथ एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और साथ ही साथ आप अब हर सांस के साथ आप खुद भी मजबूत होते जा रहे हैं। ओम कालवक्त्राय नमः। 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 अब आप देखेंगे कि भगवान कालवक्त ने जो आपके अंदर एक बीज बोया था, जो पहले एक छोटा पौधा था, अब वो धीरे धीरे एक मजबूत वृक्ष बन चुका है। एक ऐसा वृक्ष जिसके अंदर निरंतर भगवान कालवक्त का आशीर्वाद, उनकी शक्ति प्रवाहित हो रही है। अपने अंदर इस वृक्ष को आप इस मंत्रोच्चार के साथ नमन करेंगे, जो कालवक्त का आशीर्वाद स्वरूप पूरी मजबूती के साथ अब आपके अंदर है। इस नए मंत्र के साथ इस विशाल वृक्ष जो आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है, विशाल वृक्ष का रूप धारण किया हुआ है, इसे आप इस मंत्रोच्चार से नमन करेंगे। ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः। स जुम ह्रोम। ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः। स जुम ह्रोम। ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः। स जुम ह्रोम। ओम
जुम सा कालवक्त्राय नमः सा जुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः सा जुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः सा जुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः सा जुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः सा जुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः सा जुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः सा जुम ह्रोम ओम ह्रोम जुम सा कालवक्त्राय नमः सा जुम ह्रोम। अब आप फिर से वापस कल्पना करें कि आप उसी परिस्थिति में दोबारा खड़े हैं जैसी परिस्थिति पहले थी जब आपने इस ध्यान की शुरुआत की थी। आप फिर से उस परिस्थितियों की कल्पना कीजिए। आप देखेंगे कि इस बार आपके भाव, आपकी आंतरिक पीड़ा अब खत्म हो चुकी है। आप में परिवर्तन आ चुका है। आप देखेंगे कि अब आपका मन शांत है, भावनाएं स्थिर है और अब जब काल वक्त भगवान आपके अंदर विराजित हो गए हैं आशीर्वाद के रूप में, तो आप अब हर चीज़ को समझने के लिए आपकी दृष्टि गहरी हो गई है। अब आप वो कमज़ोर इंसान नहीं रहे जो पहले टूट रहा था। अब आप वो हैं जो भीतर से मजबूत हो गया है, क्योंकि अब आपके अंदर हर सांस के साथ भगवान काल वक्त का आशीर्वाद है। भगवान काल वक्त उन्होंने आपके परिस्थितियों को नहीं हटाया है। परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हैं, जबकि ये उनके लिए बहुत आसान था। जब वो काल को निगल सकते हैं तो फिर आपकी ये विषम परिस्थितियां कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। मगर ये जीवन सबक सीखने और समझने के लिए मिला है, और इसलिए भगवान काल वक्त ने आपको अब इतना मजबूत बना दिया है कि कोई भी परिस्थिति, कैसी भी विषम परिस्थितियां अब आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि परिस्थितियां कितनी भी बड़ी या जटिल हो, अब आपके अंदर जो ताकत है, जो भगवान काल वक्त का आशीर्वाद है, वो शक्ति ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। अब कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। आपके हर सांस के साथ भगवान काल वक्त का आशीर्वाद है। अब उसी स्थिति को आप दोबारा देखें, पर इस बार अब आप बाहर से नहीं देखेंगे,
अब इन सारी स्थितियों को अपने भीतर से देखेंगे। आपके अंदर जो विशाल वृक्ष है उसकी छांव में बैठकर वैसे ही देखें जैसे आप किसी थिएटर या टीवी में कोई मूवी देखते हैं। अब आप इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जब एक चलचित्र की तरह आपके सामने चल रहा है, अपने आप से पूछिए कि क्या ये सच में इतनी बड़ी है, या अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि ये आपको छोटी लग रही है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ये क्षण सिर्फ कुछ बताने या दिखाने आया है। कुछ समय बाद ये निकल जाएगा। वैसे ही जैसी कोई भी मूवी, हर मूवी अस्थायी नहीं होती है, उसकी भी एक अवधि होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। हर दर्द में छुपा हुआ एक तोहफा होता है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। अब चूंकि आप मजबूत हैं, हर परिस्थितियों का संकेत और अर्थ अब आप ध्यान और शांत से बैठकर समझ सकते हैं। इसलिए इस तकलीफ़ और दर्द का वो सबक, वो अध्याय ढूंढिए जो किसी विशेष कारण से ये परिस्थितियाँ आपके जीवन में आया है। ओम कालवक्त्राय नमः। ओम कालवक्त्राय नमः। ओम कालवक्त्राय नमः। अब आप अपने हृदय में उतरिए। बहुत ही अंदरूनी, आंतरिक रूप से अपने हृदय में आइए। जब आप अपने हृदय में आएंगे तो देखेंगे वहाँ एक द्वार है। उस द्वार के भीतर आपको आप खुद शिव रूप में, आत्मिक स्वरूप में बैठे हुए दिखेंगे। उस द्वार के भीतर आपका शिव रूपी आत्मिक स्वरूप बैठा है। आपका वो रूप भगवान शिव की तरह शांत है, प्रकाशवान है और स्थिर है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो भगवान शिव का ही तो अंश है। तो यहाँ आप भी उन्हीं का स्वरूप शांत रूप में, प्रकाशवान और स्थिर रूप में बैठे हैं। जैसे ही आप अपने उस स्वरूप के पास जाते हैं, आपका वो स्वरूप मुस्कुराता है और कहता है, ये जो परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आई थी, इस परिस्थितियों को मैंने इसलिए भेजा था ताकि तुम मुझे पा सको। अब आप मुस्कुराते हुए आपके अंदर जो आपका शिव स्वरूप बैठा हुआ है उससे वादा कीजिए कि अब हर परिस्थितियों में मैं खुद को खोजूंगा, ना कि ईश्वर से बदलाव की मांग करूंगा। अब स्वयं ईश्वर की शक्ति, भगवान काल वक्त की शक्ति मेरे हर एक सांस के साथ मेरे साथ है।
मुझे पता है कि जो वृक्ष भगवान कालवक्त ने मेरे अंदर समाहित की है, वो बीज जो अब विशाल वृक्ष का रूप ले रखा है, बस उसे अपने मंत्रों के साथ मुझे सींचना ही तो है। और जब भगवान कालवक्त मेरे साथ हैं, जो आसानी से काल को भी निगल जाते हैं, तो फिर जब मैं इतना मजबूत हूँ तो मुझे किसी भी परिस्थितियों से परेशान होने और डरने की क्या ज़रूरत है। एक क्षण है, एक समय है, एक सबक है जो मुझे कुछ बताने, कुछ सिखाने, कुछ संकेत देने आया है, जो खुद कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। ओम कालवक्ताय नमः। ओम कालवक्ताय नमः। ओम कालवक्ताय नमः। लंबी गहरी सांस ले। निकालें। अब आप जब ये गहरी लंबी सांस लेंगे तो आप महसूस कीजिए कि जो शिव रूपी स्वरूप प्रकाशमय रूप में जो आपके अंदर बैठे हुए थे, अब वो भी विशाल वृक्ष जो कालवक्त के स्वरूप में थे, अब ये सुनहरी प्रकाश इस पूरे वृक्ष पे फैल गई है और आपके पूरे शरीर के हर अंग, हर रोए रोए में ये सुनहरी प्रकाश फैल रहा है। लंबी सांस लीजिए और इस लंबी सांसों के साथ उस पूरे सुनहरी प्रकाश को अपने पूरे अंग में, अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके पूरे शरीर में, आपके रोए रोए में, यहाँ तक कि आपके डीएनए में भगवान शिव का ये प्रकाश, ये आशीर्वाद, ये स्वरूप हर तरफ फैल चुका है। 3 लंबी सांस और निकालेंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लाएं और अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और इसे अपने दोनों आँखों पे लगाते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये बहुत ही विशेष मेडिटेशन आपको मैंने बताया है। आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, अब आपके जीवन में
कभी भी दुख और दर्द नहीं होगा। बस अपने ज़िंदगी का ये नियम बना लीजिए कि हर दिन सुबह जब आप दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाते हैं तब, और फिर रात्रि पहर में सोने से पहले, ये प्रतिदिन आपको करना ही करना है। ये वैसे ही आपके लिए आवश्यक है जैसे कि आप जल लेते हैं, आप भोजन ग्रहण करते हैं। आप ये निरंतर करके देखिए अभी आपके जीवन में कितने, हर क्षण आपको कितना खूबसूरत और आनंदमय लगने वाला है। ओम नमः शिवाय।